वेलकम बैक जॉब.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है और ये अपडेट जो है जेट को लेकर है ना। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि सेंटर में जो CSIR नेट UGC नेट की तरह ये जेट है, जो 15 वर्षों के बाद दूसरी बार जो है झारखंड में 43 विषयों के लिए होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। तो इससे पहले फ्रेंड्स जो है 2007 में शायद इसका जेट की परीक्षा हुई थी और उस बार बहुत ही धांधली हुई थी। इसके बाद अब 15 वर्ष के बाद दूसरी बार जो है जेट की परीक्षा होने वाली है। तो तमाम अभ्यर्थी जो PG करके बैठे हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर निकल के आई है, जो बहुत ही जल्द जेट आपके सामने निकल के आएगी भी, क्योंकि ये सारा जो है सिलेबस वगैरह सारा तैयार हो गया है ना। और देखते हैं, तो 15 वर्ष के बाद दूसरी बार 43 विषयों के लिए होगी झारखंड। जेट के फर्स्ट पेपर में जो है 100 अंक और 50 सवाल होंगे, यानी कि प्रत्येक अंक का जो है 2 मार्क्स मिलेगा आपको। और सेकंड पेपर में जो 200 अंकों की होगी, जिसमें से 100 प्रश्न होंगे। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक में अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। झारखंड में 15 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट होने जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय को सिलेबस और परीक्षा संचालन नियमावली बनाकर भेजने को कहा है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 अगस्त को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक होगी, जिसमें झारखंड पात्रता परीक्षा के संचालन रेगुलेशन से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उसे स्वीकृति दी जाएगी। तो 43 विषयों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि लेक्चरशिप नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने की अर्हता प्राप्त हो जाएगी। तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो झारखंड में जितने भी डिग्री कॉलेजेज हैं उसमें आपको लेक्चरशिप बनने की जो है अवसर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वही PhD कोर्स में एडमिशन के लिए भी विश्वविद्यालय में स्तर पर प्रवेश परीक्षा आने वाले दिनों में नहीं होगी, इसी के माध्यम से लिया जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर झारखंड पात्रता परीक्षा का सिलेबस और संचालन रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। परीक्षा CBT मोड पे आयोजित की जाएगी और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सभी सवाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा में भी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तरह गलत जवाब के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। किसी सवाल में त्रुटि के कारण प्रश्न को रद्द किया जा सकता है, तो इसका अंक वैसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जिसने प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया हो। तो 300 अंकों की जो है परीक्षा, सभी प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा। UGC नेट की तरह भी 300 अंकों की होगी और प्रवेश परीक्षा 2 पेपर की होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब देने के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और फर्स्ट पेपर की परीक्षा में 50 सवाल होंगे जो 100 अंक की होंगे। वही सेकंड पेपर की परीक्षा जो है 100 प्रश्न होंगे जो 200 अंकों की होगी। तो जेट के लिए PG में 55% अंक यहाँ पे आपका ज़रूरी है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के लिए PG की परीक्षा में कम अंक निर्धारित किए गए हैं और अनारक्षित और EWS कोटि के अभ्यर्थियों को 55% अंक होना जरूरी है। वही BC1, BC2, EWS थर्ड सेंटर के अभ्यर्थियों के थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है। और सिंडिकेट में इन एजेंटों को मिलेगी स्वीकृति। ठीक है, तो ये जो है काम की नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं
जेट 2007 में जेट की पहली परीक्षा बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई थी। जेट की पहली परीक्षा जो हुई थी 2007 में, वो बड़ी पैमाने पे गड़बड़ी हुई थी। पहले इसकी जांच निगरानी ब्यूरो ने की थी। फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। इस परीक्षा से संबंधित कई रिकॉर्ड जेपीएससी से गायब हो चुके हैं। पहली जेट की परीक्षा जो है विवादित हो जाने के कारण दूसरी परीक्षा आयोजित करने में इतना लंबा समय लगा। देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगर चैनल पे नए हैं और टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए, क्योंकि मैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूं, और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल में विजिट किए हैं तो। और जिनको इस तरह जॉब की आवश्यकता है उनको ज़रूर सेंड करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी अगले वीडियो में जॉब अपडेट के साथ, या फिर तो ठीक है फ्रेंड्स।